तो हे गाइस, ये इस वीडियो में मैं एसबीआई क्लर्क के अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट पिछले कुछ दिनों में आया है और आज ही उसका स्कोर कार्ड भी रिलीज़ हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कुछ एक टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो एसबीआई क्लर्क का जो प्री पेपर था वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बेसिकली आसान था काफ़ी। तो उसमें मैंने 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे आउट ऑफ 93 सिर्फ 3 ही क्वेश्चन गलत गए। तो मेरे मार्क्स आए थे उसमें 89.25 नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जनरल कैटेगरी। तो हमारा कट ऑफ गया था अराउंड 78.25 के आसपास गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उससे तो 10 एक नंबर ऊपर था, तो आराम से क्लियर हो गया, कोई चक्कर नहीं था। फिर उसके बाद आते हैं हम एस बी आई क्लर्क मेंस पे। तो उसकी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी बिकॉज़ मैं एस बी आई पी ओ मेंस की तैयारी में ऑक्यूपाइड था। तो मैंने शायद से ही उसके एक या दो मॉक्स दिए थे पी ओ मेंस के। तो उसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की। हाँ, बस ये था कि आई बी पी एस पी ओ मेंस में मैंने जो जी ए रिवाइज करी थी वही मैंने दोबारा से पढ़ी, बस एक दो महीने का और देख लिया साथ में। तो मैं उसका पेपर देने गया। उसमें मैंने अराउंड 135 से 140 क्वेश्चंस के बीच में किए आउट ऑफ 200, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, तो मैं सोचा था कि अराउंड मेरा 100 नंबर के आसपास तो आ ही जाएंगे, 100 या 100 से ऊपर। तो जब मैंने आज स्कोर कार्ड देखा, वैसे मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, तो मुझे ये खुशी थी। बस मुझे ये थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मेरे नंबर कितने आए हैं। तो आज मैंने नंबर देखे, मेरे 90.5 नंबर हैं और हमारा उत्तराखंड की जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 83। तो कट ऑफ तो ठीक नंबर से क्लियर हो गया, बट मेरे को थोड़ा ये रह गया कि इतने कम नंबर क्यों आए। मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है जी। मैं काफ़ी हद तक ये श्योर हूँ कि अगर मेरा कोई वीक पॉइंट रहा है इस क्लर्क मीन्स के एग्ज़ाम में तो वो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस ही रहा है। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी जी की। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जी का सेक्शन आया था वो बहुत टफ आया था। मैं पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अपना कहूँ तो मेरा जो आई बी पी एस पी ओ मेन्स का जो जी था उससे भी ज़्यादा हार्ड आया था जी। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए थे कुछ कि अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा भी होगा तो भी आपको वो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। और बहुत ही ऑब्सक्योर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए थे। मैंने जो नोट्स बनाए थे अपने, उस हिसाब से तो मेरा आई बी पी एस पी ओ मेन्स ही काफ़ी अच्छा गया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उन नोट्स में से आए थे। बट इसका एस बी आई क्लर्क मेन्स का तो कुछ नहीं पता था, सारे मैंने आधे अधूरे तुक्के ही मारे हों। बस एक दो क्वेश्चन थे जिनका मुझे श्योर था, तो वो मैंने किए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। देखिए, बैंकिंग और आप कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें दो फंडामेंटल चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक होती है स्पीड और एक होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वो चीज़ आपको क्लरिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी बिकॉज क्लरिकल में क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है सॉल्व करना। अब डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आपका स्पीड रहता है। स्पीड ही आपका ये तय करता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 2021 में मैंने एस बी आई क्लर्क का पेपर भरा था और मैं बिना प्रिपरेशन के चला गया था पेपर देने। मतलब कि वही यूट्यूब पे जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो आती है वो देख के वही मैंने देखी थी और मैं वही देख के गया था पेपर देने। उस समय मैं जॉब भी करता था तो वो भी फैक्टर था साथ में। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैं 1 घंटे में सिर्फ 60 ही क्वेश्चन कर पाया। क्वेश्चंस तब भी ईजी थे लेकिन मेरा प्रिपरेशन नहीं था, मेरे ये फंडामेंटल्स मैंने क्लियर नहीं किए थे, स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो 60 क्वेश्चन की ऑब्वियसली सिलेक्शन तो होना नहीं था। मैंने तो उसका रिजल्ट भी नहीं देखा था। कट टू 2022, प्रॉपर मैंने प्रिपरेशन करी, प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, प्रॉपर अपना माइंडसेट बनाया। ये जो दो चीज़ें एक्यूरेसी और स्पीड मैंने आपको मेंशन करी, इसके ऊपर भी मैंने पूरा ध्यान दिया और सेम माइंडसेट के साथ मैं गया पेपर देने। चेंज माइंडसेट के साथ, सॉरी सेम बोला है, चेंज माइंडसेट के साथ मैं गया पेपर देने। और इंग्लिश में मैंने पूरे क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 on 30 किए। रीजनिंग में 35 on 35 किए और मैथ में एक डी आई और दो क्वेश्चन और छूट गए थे मेरे। 100 में से मैंने 93 क्वेश्चन किए।
तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप भाई बहन मेरे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्यूरेसी तो आपको लेके चलनी है, बट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करेगी आपकी स्पीड पे, तो स्पीड का ध्यान रखिएगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए तो आप प्रेपरेशन में सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, अपने इंडिविजुअल टॉपिक उठा के उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पैराजम्बल्स और एरर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी यही आते हैं। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा भी तो काफ़ी इजी आएगा, ज़्यादा उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक गिवन टाइम में आप एक पैसेज पढ़ पाएँ और उसका सार समझ पाएँ, बस इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। बाकी मेन फोकस उसमें रहता है आपका पैराजम्बल और आपके सेंटेंस के एरर वाले जो सेंटेंस आते हैं उस पर। बाकी एक गलती जो मैंने करी वो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, वो है जीए के प्रिपरेशन में। जब भी आप अपना बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो जीए का प्रिपरेशन साथ में करते रहें, लास्ट मोमेंट पर मत छोड़िएगा मेरी तरह, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है ये, मैं लास्ट मोमेंट पे चीज़ें करता हूँ। फिर मुझे कभी इधर भागना पड़ा वीडियोस पे, यूट्यूब वीडियो, कभी मैं ईयर बुक ढूंढ रहा हूँ, ये सब करने में मेरा काफ़ी टाइम और एफर्ट वेस्ट हुआ। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, जीए के प्रिपरेशन बाकी सब सब्जेक्ट के साथ साथ चलाइएगा, एंड टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। अब मेरा ये मैसेज ये मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनका किसी वजह से एसबीआई का क्लर्क क्लियर नहीं हुआ, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, यार देखो, हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ जो कि मैं सबसे ज़्यादा हताश निराश होता हूँ। आपने रियलाइज़ ही करना है कि आपने गलती कहाँ करी, उन गलतियों को आप कैसे ठीक कर सकते हो, क्या चीज़ बेटर हो सकती थी, और उन चीज़ों को रेक्टिफाई करके आप अपनी दोबारा स्ट्रैटेजी बनाइए और दोबारा मेहनत करिए, तो आपका 100% हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप अपनी गलतियाँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरा IBPS का जो क्लर्क है इस साल, वो प्री तक क्लियर नहीं हुआ था मेरा। बेसिकली हुआ क्या, मैंने पिछले साल 2021 का कट ऑफ चेक किया था, तो 82-83 के आसपास था उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी के लिए। तो मेरे को लगा 80 से 85 के बीच में होगा, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी और पेपर भी उसी हिसाब से दिया, ये सोच के कि 85 प्लस क्वेश्चन करने हैं और 85 प्लस स्कोर लाना है, हो जाएगा। तो मैंने 88 क्वेश्चन किए थे उसमें, और मुझे श्योर था 85 या उससे ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ें मेरे हाथ में थी वो मैंने अच्छे से करी, 88 क्वेश्चन किए मैंने और 85 मेरा नंबर है। बस एक चीज़ मेरे हाथ में जो नहीं थी वो था कट ऑफ, और वहीं पर मेरा खेल सारा ख़राब हो गया, क्योंकि कट ऑफ हमारा गया 89.5, तो ऑब्वियसली होना नहीं था सिलेक्शन। तो मैं थोड़ा सा दुखी हुआ मोमेंटरली, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी गलती क्या थी। गलती मेरी ये थी कि मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो थे वो कम रह गए थे। तो उस समय मेरे पास ये एक अच्छा चांस था कि मेरे पास SBI क्लर्क का प्री था, उस समय मैंने दिया नहीं था, तो आना था, तो मेरे पे मेरी गलती सुधारने का एक मौका था। तो मैं सोच के गया था कि 90 प्लस क्वेश्चन तो हर हाल में करने हैं, तो मैंने वही अपनी गलती सुधारी, 93 क्वेश्चन किए और भगवान के आशीर्वाद से हो गया सिलेक्शन। तो आप लोग भी मेहनत करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा ठीक करिए और जो कमी है उसको रेक्टिफाई कीजिए, तो आपका भी ज़रूर होगा। तो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ अप्रोप्रिएटली। और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको आगे जाके SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देना है या जिन्होंने दिया है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ, जिन लोगों का क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये क्लियर करा हूँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो जिस रीजन से आपने अप्लाई किया है उस रीजन की लैंग्वेज की आपकी ये चेक की जाती है कि आप लिख और पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज को या नहीं। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये, तो मैंने काफ़ी मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाता है। तो उसमें वो क्या करवाते हैं, आपसे 1-2 पैराग्राफ आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपकी टेस्ट हो रही है वो लिखवा लेते हैं उसमें, और आपको आप अखबार में से मेरे ख्याल से एक आर्टिकल पढ़ना होता है उसी लैंग्वेज में, इतना ही करवाते हैं वो। तो जो भी लोग लैंग्वेज वेरिफिकेशन को लेकर टेंशन ले रहे हैं और आपकी लैंग्वेज अच्छी खासी है, मतलब आपकी कमांड्स पर अच्छी खासी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी एक चीज़ होती है कि अगर उस रिक्वायर्ड लैंग्वेज में आपने 10वीं या 12वीं में वो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट लिया है,
तो फिर आपको आई गेस आप एग्जाम्प्ट होते हैं, आपको देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सिचुएशन आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको मैंने पहले मेंशन किया है, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।